तो आज का मुद्दा मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ कि आखिर सर असम राइफल और असम रेजिमेंट में क्या डिफरेंस है। लगातार बहुत सारे बच्चों के प्रश्न हैं जो कि ऑब्वियसली असम राइफल और असम रेजिमेंट के विषय में डिफरेंस जानना चाहते हैं और दोनों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे पहलुओं पे आप बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके विषय में डिटेल में बात करते हैं और दोनों को बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर असम राइफल और असम रेजिमेंट में किस तरह के डिफरेंसेस हैं। भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम राष्ट्र के लिए वीरतापूर्ण सैन्य योगदान का एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। इस स्टेट से निकलने वाली दो महत्वपूर्ण मिलिट्री यूनिट्स, जिसको आप असम राइफल और असम रेजिमेंट्स के रूप में जानते हैं, अपने सेम ज्योग्राफिकल रीजन होने के बावजूद ये फोर्सेस अपने रोल्स, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में बहुत अलग हैं। आइए आज हम जानेंगे और उनकी विशेषताओं का पता भी लगाएंगे कि आखिर असम राइफल और असम रेजिमेंट को अलग किस आधार पर किया गया है और राष्ट्र की सुरक्षा में उनका व्यक्तिगत दोनों ही जो है असम राइफल और असम रेजिमेंट का क्या योगदान है। इसको हम गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असम राइफल की जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन इन अर्ली डेज, असम राइफल की स्थापना 1835 में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान की गई। शुरू में यह क्षेत्र में ब्रिटिश जो है इंटरेस्ट की रक्षा के लिए एक अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में कार्य करती थी। बट इन वर्षों में अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रमुख पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में जो है डेवलप हुई है और साथ ही साथ बहुत सारे अभियान और आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशंस में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लेना भी शुरू किया है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की इनकी बात करें तो आज असम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA और इंडियन आर्मी के दोहरे नियंत्रण पर काम करती है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारियां इंडो म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करना और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में उग्रवाद विरोधी अभियान चलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए रिमोट एरियाज़ में विकास को बढ़ावा देना और रिमोट एरियाज़ में ढेर सारी हेल्प की महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। असम रेजिमेंट की जब हम बात करना शुरू करते हैं असम राइफल के बाद तो हिस्ट्री यानी रोल इनके हम समझने की कोशिश करें तो फॉर्मेशन एंड ओरिजिन। दूसरी ओर असम रेजिमेंट इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है और इसकी स्थापना 1941 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान की गई। इसके फॉर्मेशन का उद्देश्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सैनिकों को भर्ती करना और उन्हें इंडियन आर्मी में शामिल करना था। रोल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो असम रेजिमेंट एक महत्वपूर्ण रेजिमेंट है। इसकी विविध प्रकार की भूमिकाएं हैं, जैसे कन्वेंशनल वारफेयर की बात हम जब करें, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की हम बात करें, रेजिमेंट ने असाधारण वीरता और समर्पण का हमेशा प्रदर्शन दिखाया है। इसके सैनिक माउंट वारफेयर में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें चैलेंजिंग ट्रेन्स में भी स्पेशलिस्ट बनाता है। डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड कमांड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, असम राइफल्स और असम रेजिमेंट दोनों को ही समझेंगे यहाँ पे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में असम राइफल एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पालन करती है। इसकी अपनी चेन ऑफ कमांड है। इसका नेतृत्व डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल दैट मीन DGAR करते हैं। रेजिमेंट को बटालियंस में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक बटालियन अपनी अपनी डेजिग्नेटेड एरिया में विभिन्न ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कमांडिंग अथॉरिटीज़ की जब हम बात करते हैं, वहीं जब हम दूसरी ओर असम रेजिमेंट की बात करते हैं तो सेना की हायरार्किकल स्ट्रक्चर का पालन करते हुए भारतीय सेना के ये एक हिस्से के रूप में काम करती है। इनकी कमान सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के हाथ में है, जो इनके डिप्लॉयमेंट्स और मिशन की देखरेख करते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट को लेके। तो सबसे पहले असम राइफल की ट्रेनिंग की बात करते हैं। असम राइफल्स अपने कर्मियों को मिलिट्री स्किल्स और कम्युनिटी इंगेजमेंट दोनों को ध्यान देकर के सिखाते हैं। कठोर प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। ट्रेनिंग का उद्देश्य सैनिकों को विभिन्न चुनौतियों में प्रभावी ढंग से कैसे निपटना है, उनको कैसे हैंडल करना है, यही सिखाना होता है। वहीं अगर हम असम रेजिमेंट की ट्रेनिंग की बात करें तो इसी तरह असम रेजिमेंट की ट्रेनिंग कॉम्बैट स्किल्स, माउंट वारफेयर के लिए आवश्यक स्पेशलाइज स्किल्स को निखारने पर जोर देती है। नॉर्थ ईस्ट के कठिन इलाकों में खुद को ढालने के लिए सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशंस, असम राइफल के अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो असम राइफल्स को प्राइमरी इंडो म्यांमार बॉर्डर पर जो है नॉर्थ ईस्ट के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। उनके ऑपरेशंस में बॉर्डर पेट्रोलिंग है, इंटरसेप्टिंग इलीगल एक्टिविटीज़ है और काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स भी इनके लिए शामिल किए गए हैं। वहीं असम रेजिमेंट के ऑपरेशंस की बात करें तो असम रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक इंटीग्रल पार्ट होने के नाते जहां भी आर्मी को उनकी सेवाओं की ज़रूरत होती है वहाँ उन्हें तैनात किया जाता है। उनकी भूमिकाएं विभिन्न जगहों पर युद्ध से लेकर के आसान क्षेत्रों में काउंटर इंसर्जेंसी ड्यूटीज़ तक भी लगाई जा सकती है। वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स को लेकर बात करते हैं, दोनों के लिए, असम राइफल और असम रेजिमेंट को लेकर के। असम राइफल इक्विपमेंट्स की बात करें तो असम राइफल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए मॉडर्न वेपन और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होते हैं। वो पेट्रोलिंग और बॉर्डर सिक्योरिटीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का उपयोग भी करते हैं। वहीं असम रेजिमेंट की बात करें जो है तो इंडियन आर्मी के हिस्से के रूप में असम रेजिमेंट विभिन्न इलाकों और ऑपरेशन की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त एडवांस वेपन,
आर्मर और कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब आ जाता है इंटरेक्शन विद द सिविलियन पॉपुलेशन। असम राइफल और असम रेजिमेंट दोनों ही तैनाती के दौरान सिविलियन पॉपुलेशन के साथ बातचीत करते हैं, जबकि असम राइफल्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करती है। असम रेजिमेंट अक्सर कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित कई सारी गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसको आसान भाषा में समझें तो सिविलियन के साथ बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी टास्क ये करते हैं, जिससे हमारी आर्म फोर्सेस के प्रति और देश के प्रति उन लोगों के अंदर एक प्यार और सपोर्ट पैदा हो सके। कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कुछ सिचुएशंस में असम राइफल और असम रेजिमेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए साथ में भी काम करते हैं। उनके संयुक्त विशेषज्ञता और संसाधन संचालन की कैपेबिलिटी कहीं न कहीं से काफ़ी हद तक बढ़ती है और मिशन बहुत आसानी से कंप्लीट हो पाते हैं। अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। दोनों फोर्सेस के पास उपलब्धियों का बहुत ही समृद्ध इतिहास है। उनकी बहादुरी और समर्पण के लिए उन्हें पहचाना ही जाता है। राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण सेवा के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। चैलेंजेस और लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। किसी मिलिट्री फोर्स की तरह असम राइफल्स और असम रेजिमेंट को अपने अभियानों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें ज्योग्राफिकल बाधाएं, संसाधन की बाधाएं और लगातार विकसित होने वाले सिक्योरिटी थ्रेट से निपटना शामिल होता है। असम राइफल और असम रेजिमेंट हालांकि एक ही रीजन से निकली हैं, पर देश की सुरक्षा तंत्र में अलग अलग भूमिका पे काम कर रहे हैं। जहां असम राइफल बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ध्यान देते हैं, वहीं असम रेजिमेंट इंडियन आर्मी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो माउंटेन वारफेयर और कन्वेंशनल ऑपरेशंस में कौशल जो है प्रदर्शित करते हैं। साथ में ये बल भारत के रक्षा तंत्र का एक अमूल्य हिस्सा बनते हैं, जो नेशन और उसके लोगों की सुरक्षा और उसके कल्याण को हमेशा से सुनिश्चित करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि सर दोनों में ज्वाइनिंग का रास्ता क्या है? तो ऑब्वियसली एक आपके पास रास्ता है वाया पैरामिलिट्री फोर्सेस, जहां असम राइफल के सेपरेट वैकेंसीज भी आती हैं, या एसएससी के थ्रू आपकी जो वैकेंसीज आती हैं कॉमन कांस्टेबल कैटेगरी, तो उसके माध्यम से भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और रही बात असम रेजिमेंट के हिस्सा बनने की बात, तो लाजमी सी बात है, आप इंडियन आर्मी की भर्ती में जाते हैं, अपना रेजिमेंटल सेंटर आप डिसाइड करते हैं, प्रेफरेंसेस डालते हैं, उसके आधार पे आप उसमें ज्वाइनिंग पाते हैं। तो दोनों का प्रोसेस ज्वाइन करने का तो सेम ही है, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू है और एक इंडियन आर्मी के थ्रू है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।